विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र मतलब होता है एरिया या कहें स्थान, ठीक है। जैसे सभी लोगों का वर्तमान में अपना एक एरिया होता है, तुम्हारा इतना खेत है, हमारा इतना खेत है, ऐसे सब बात करते हैं ना, वो क्या है, उसके जगह है, स्थान है, ठीक। अपने स्थान में अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति आ जाए तो हम लोग या तो उसका स्वागत करेंगे, दोस्त है तो, या तो दुश्मन है तो भी उसका दूसरे तरीके से स्वागत करेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना ऐसे, मेरे एरिया में आके दिखाओ तब बताऊंगा, है कि नहीं। तो दूसरों के, अगर दूसरे जगह में जब लड़ाई हो जाए किसी से तो ऐसा बोलते हैं ना, हम अपने एरिया में हो तो बहुत पावर दिखा रहे हो, मेरे एरिया में आके दिखाओ तब बताऊंगा, ठीक। ये सामान्य लोग बोलते हैं। तो बोलते हैं ना, पिक्चरों में सुने होंगे, इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर तो जहाँ जाता है वही उसका इलाका बन जाता है कि नहीं। वैसे ही विद्युत आवेश का भी क्षेत्र होता है। किसका क्षेत्र होता है? विद्युत आवेश का। कोई भी आवेश अगर कहीं पे खड़ा है तो उसके चारों ओर, सपोज यहां पे कोई एक आवेश है, क्यू आवेश, ठीक, तो इसके चारों ओर एक एरिया होता है, एक स्थान होता है या क्षेत्र होता है, जहां तक वह किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, ठीक है। अपने एरिया में कोई आएगा तब उस पर क्या लगा सकता है? बल लगा सकता है, ठीक। तो ये इलाका नहीं है, कुत्तों वाला इलाका नहीं है, ये वास्तव में ये शेर ही है। क्यों शेर है पता है? क्योंकि ये जहां जाएगा इसका इलाका या इसका क्षेत्र वहां वहां जाएगा, आवेश जहां जाएगा वहीं पे उसके चारों ओर क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है बात? ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र से ये आवेश निकल जाएगा तो ये क्षेत्र यहीं रह जाएगा और आवेश बाहर निकल जाएगा। जैसे सामान्यतः हम लोग अगर अपने घर से निकल जाए तो हमारा घर तो पीछे छूट जाता है, हम लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आवेश जहां जहां जाएगा उसका क्षेत्र भी वहां वहां जाएगा। समझ आ रहा है बात? आवेश के चारों ओर क्षेत्र होती है, क्लियर। और एक निश्चित दूरी तक क्षेत्र होती है। जितना पावरफुल आवेश होगा उसका क्षेत्र उतना ही अधिक दूरी तक होगा, और जितना कमजोर क्षेत्र आवेश होगा उसका क्षेत्र उतना ही कम होगा, ठीक है। तो क्या है विद्युत क्षेत्र? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पर यदि कोई अन्य आवेश प्रवेश कर जाए, सपोज यहां पे एक अन्य आवेश आ गया, इसको नाम दे देते हैं Q0, ठीक है, इसको नाम दिए Q। तो एरिया किसका है? Q का, और इस पर एक अन्य आवेश आ गया Q0, तब ये Q इस Q0 पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है कि नहीं? अगर सजाती हो तो प्रतिकर्षण बल और विजाती हो तो आकर्षण बल, क्लियर है। तो वैसे ही किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आ जाए उस क्षेत्र में, तो वो आवेश उस दूसरे आवेश पर बल लगा सके, इस क्षेत्र को ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर ये आवेश अगर बाहर रहे इस एरिया के, तो ये Q आवेश इस Q0 आवेश पर बल नहीं लगा सकता है। समझ आया बात? क्योंकि वो सरकारी जमीन पे चल रहा है, अभी रास्ते में है मान लो, तो सरकारी जमीन पे उसको थोड़ी ना पावर दिखा सकेगा। समझ आ रहा है बात? लेकिन मेरे क्षेत्र में आके दिखाओ तब बताता हूं, ठीक। तो उस पर क्या करेगा? बल लगाएगा अपने क्षेत्र में, क्लियर है। नोट करो चलो, विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश
वह किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, पर बल लगा सकता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हो गया, नोट कर लिए। अब ध्यान दो इधर, जब विद्युत क्षेत्र हम लोग देखेंगे तो वो किसी न किसी एक आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा, उस पर बल लगेगा। तो इसमें ध्यान से ये समझना है कि हम जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, या ये कहें कि जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र विचाराधीन है, मतलब जिसके क्षेत्र के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, उस आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत आवेश, क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र का स्रोत यही है ना। समझ आया बात? क्या बोलेंगे इसको? स्रोत आवेश। और जिस आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र में बल लगता है, ये वाला, इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश, क्योंकि ये अपना हाथ साफ करता है, इस पर बल लगाता है ना, ये वाला मूल आवेश इस पर अब बल लगाता है, मतलब हाथ साफ करता है, समझ लो, ठीक है। परीक्षण कर रहा है उस पर, दो चार तमाचा लगा के, बल लगा के, समझ रहे हो। तो जिस पर परीक्षण कर रहा है अपने बल का, उस आवेश को हम परीक्षण आवेश कहेंगे। क्लियर है बात? इतना समझ आ रहा है कि नहीं? जिसका क्षेत्र विचाराधीन है उसको स्रोत आवेश कहेंगे, और जिसके ऊपर बल लगाया जाता है उस आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, अभी नोट कर लेंगे भी इसको, कोई डाउट थोड़ी है इतने में। अब यहां पे कुछ चीजें समझनी है और ध्यान से। जो परीक्षण आवेश है इसका भी तो अपना विद्युत क्षेत्र होगा ना, क्योंकि ये भी तो आवेश है, ठीक, ये भी आवेश है तो इसका भी अपना क्षेत्र होगा, लेकिन इसके विद्युत क्षेत्र को छोटा होना चाहिए। मतलब जो परीक्षण आवेश है उसको क्या होना चाहिए? कमजोर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए उसके विद्युत क्षेत्र को। नहीं तो ये इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को क्या कर देगा? प्रभावित कर देगा। अगर इसका भी विद्युत क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लो ऐसे बड़ा हो गया, तो अब ये बोलेगा तुम मेरे क्षेत्र में हो, तो ये भी बोलेगा तुम भी मेरे क्षेत्र में हो। तो ये तो हाथ साफ करने इस पर गया रहेगा, इसको भी पड़ जाएगा, क्योंकि इसके भी क्षेत्र में तो है ये, मतलब ये भी परीक्षण आवेश बन गया है इसके लिए, और ये इसके लिए ये परीक्षण आवेश है, तो दोनों लगाएंगे एक दूसरे पर। समझ आ रही है बात? इसलिए जो परीक्षण आवेश है उसके क्षेत्र को कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि वो स्रोत आवेश के क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके। क्लियर है बात? कोई डाउट थोड़ी? तो अगर इसका एरिया छोटा रहेगा तो ये कह सकता है कि तुम मेरे क्षेत्र में हो लेकिन मैं तुम्हारे क्षेत्र में नहीं हूं, निकलो बाहर। ठीक, अब वैसे बाहर ही नहीं निकालेगा, वो डिपेंड करता है कि ये दोनों के आवेश का जो प्रकार है वो क्या क्या है। अगर ये धन आवेश है और ये भी धन आवेश हुआ, तब तो उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा ये, क्योंकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर ये ऋण आवेश हुआ तो उसको खींच के अपने पास ले आएगा, दोनों ही कंडीशन में लेकिन बल लगेगा। समझ आया बात? अगर सजातीय आवेश हुआ तो धक्का मार के बाहर निकाल देगा, और विजातीय हुआ तो खींच के पास ले आएगा। कोई डाउट थोड़ी है? बोलो। तो लिखो, जब परिभाषा लिखे हो अभी विद्युत क्षेत्र के, उसी में आगे लिखो,
जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र विचाराधीन होता है, विचाराधीन मतलब जिसके क्षेत्र को हम विचार करते हैं, तो जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र विचाराधीन होता है उसे स्रोत आवेश तथा जिस आवेश पर बल लगता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहते हैं। कर लिए नोट? अब बताओ कोई डाउट थोड़ी है? स्रोत आवेश कैसे होंगे? तो धन आवेश भी हो सकते हैं, ऋण आवेश भी हो सकते हैं। वैसे ही परीक्षण आवेश भी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसको धन आवेश ही रहे। क्लियर है बात? अब एक और बात समझो ध्यान से, जिसको लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अब हम सोचेंगे कि ये Q0 मतलब कि जो परीक्षण आवेश हैं वो अगर इसके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो क्या इस पर हर जगह एक समान बल लगेगा? मतलब ये Q0 आवेश अगर यहां पे है तो जितना बल लग रहा है क्या यहां पे रहेगा तब भी उतना बल लगेगा? क्या यहां पे रहेगा तब भी उतना बल लगेगा? समझ रहे हो बात मेरी? अगर परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर रहे तो क्या उस पर तब भी समान कंडीशन में या समान परिमाण में बल लगेगा? तो नहीं। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परीक्षण आवेश पर भिन्न भिन्न बल लगता है। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे विद्युत क्षेत्र के बारे में ही आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसके समस्त बिंदुओं पर एक समान तीव्रता या बल लगेगी। ठीक है, तो दो प्रकार की होती हैं विद्युत क्षेत्र। एक ऐसा विद्युत क्षेत्र होगा जिसमें अलग अलग बिंदुओं पर बल अलग अलग लगे, और एक ऐसा भी विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें सभी बिंदुओं पर एक समान बल लगे। तो उसके बारे में आगे चल के जानेंगे। क्लियर है? अब बल के बारे में तो जान लिए कि भिन्न भिन्न हो सकता है अलग अलग बिंदुओं पर। साथ ही साथ बल एक सदिश राशि है, मतलब उसकी दिशा भी होती है। तो यह दिशा भी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होगी। जैसे मान लो ये धन आवेश है और ये Q0 आवेश परीक्षण आवेश भी धन आवेश हो, तो अगर यहां पे रहेगा Q0 तो इस पर बल इस दिशा में लगेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, और यहां पे रहेगा तो बल लगेगा इस दिशा में, यहां पे रहेगा तो बल लगेगा इस दिशा में। तो बल की दिशा अलग अलग है कि नहीं है? समझ रहे हो बात? रेखीय रूप में वो प्रतिकर्षित करता है, ऐसे नहीं मारता है। कैसे मारता है? ऐसे मारता है, ऐसे नहीं मारेगा। क्लियर है? तो क्या समझे कि विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बल का परिमाण भिन्न भिन्न और दिशा भी भिन्न भिन्न हो सकती है। इतना समझ गए? अब चलो आगे एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। उसका नाम है, उसको भी विद्युत क्षेत्र ही बस बोल देते हैं या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत क्षेत्र तो समझ गए, अब समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या चीज है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो इधर देखो फिर से। मान लो ये कोई आवेश है Q जिसका ये क्षेत्र है, ठीक, और इस क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश प्रवेश कर जाता है।
कौन प्रवेश करता है? एकांक धन आवेश, मतलब ऐसा आवेश जिसका परिमाण 1 हो, और वो भी क्या होना चाहिए? धन आवेश होना चाहिए, ऋण आवेश नहीं। तो अगर एकांक धन आवेश मान लो Q0 यहां पे प्रवेश कर जाता है, तो उस पर, इस बिंदु पर कोई ना कोई बल लगेगा। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं A। इस बिंदु पर अगर वो आ जाए B पर, तो यहां भी कुछ ना कुछ बल लगेगा, जो कि हो सकता है दोनों बिंदुओं पर लगने वाला बल समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है कि नहीं? तो ध्यान दो, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर किसी बिंदु पर जितना बल लगता है, या कहें कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए बात? बिल्कुल इजी चीज है कि एकांक धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट के लिए फिक्स होती है। समझ रहे हो बात? जैसे मान लो ये एकांक धनावेश यहां पे आया है, बिंदु ए पर आया है, तो इस पर 5 तमाचा पड़ा, मतलब 5 न्यूटन का बल लगा समझो, ठीक? तो यहां पे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 बोलेंगे, लेकिन यहां पे अगर आ गया तो इस पर 7 न्यूटन का बल लगा, तो यहां पे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बोलेंगे? 7 है। अभी मात्रक के बारे में नहीं बता रहा हूं, परिमाण के बारे में बता रहा हूं। समझ आ रही है बात? तो एक चीज समझ लो, और जब विद्युत क्षेत्र जो है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न बल लगे, तो प्रायः ऐसा होता है कि जितना ये परीक्षण आवेश स्रोत आवेश के पास जाएगा, उतना ही ज्यादा उस पर बल लगेगा। क्यों लगेगा उतना ही ज्यादा? कूलाम का नियम याद करो। क्या होता है कूलाम का नियम? 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी जितना ज्यादा होगा बल उतना ही कम होगा, और दूरी कम होगा तो बल उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर परीक्षण आवेश स्रोत आवेश के जितना पास में रहेगा उतना ही ज्यादा उस पर बल लगेगा, और दूर में रहेगा तो उतना ही कम बल लगेगा। बात समझे कि नहीं? तो क्या बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? एक बार चलो बोलो, कि एक बार मैं बोल रहा हूं सुनो समझो। और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है मतलब जितना पड़ेगा उतना ही तो अनुभव करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि 4 थप्पड़ पड़ेगा और उसको 5 महसूस होगा। समझ रहे हो बात? तो जितने बल का अनुभव करता है परीक्षण आवेश, एकांक धन आवेश है परीक्षण के रूप में, परीक्षण आवेश के रूप में, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, चलो नोट करो, फिर धीरे धीरे याद हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
हो गया? समझ आ रहा है इतना चीज? जैसे इधर समझ लो, अभी फिर बताया था मैं। मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है इस Q का, और मान लो ये Q0 क्या है, एक एकांक धनावेश है। परीक्षण आवेश ही है, लेकिन परीक्षण आवेश में भी कैसा परीक्षण आवेश? एकांक धनावेश, ठीक है। और वो बिंदु A पर 5 न्यूटन बल का अनुभव करता है, तो बिंदु A की जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होगी 5। अगर बिंदु B पर 7 न्यूटन बल के अनुभव करेगी, तो बिंदु B की तीव्रता होगी 7। और अगर बिंदु C पर 9 न्यूटन बल का अनुभव करे, तो बिंदु C का जो तीव्रता होगा वो होगा 9। क्लियर है बात? जिस बिंदु पर जितना बल का अनुभव करेगा, उस बिंदु की तीव्रता उतनी ही होगी। कोई डाउट थोड़ी है, बोलो। लेकिन कौन सा आवेश? एकांक धनावेश। समझ गए बात? अच्छा, इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कई बार सिर्फ विद्युत क्षेत्र बस बोल दिया जाता है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र का मतलब ऊपर जो पढ़े हैं वो भी होता है, और सिर्फ विद्युत क्षेत्र अगर बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये भी होता है, तीव्रता, ठीक। लेकिन तुम लोग ये नोट करते जाना तो कंफ्यूजन नहीं होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक। आगे नोट करो, इसे ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, लिख लिए। अब इसका सूत्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आगे लिखो, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित Q0 परिमाण का आवेश, Q0 परिमाण का आवेश F बल का अनुभव करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा? इधर ध्यान देना, हमने क्या बोला कि एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और अभी हमने क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर Q0 परिमाण का आवेश, ये नहीं बोले हैं कि ये एकांक धनावेश है, बस इतना बोले हैं कि Q0 परिमाण का कोई आवेश है, जो कि एकांक भी हो सकता है या एकांक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और वो कितने बल का अनुभव कर रहा है? F बल का अनुभव कर रहा है। कितना परिमाण का आवेश? Q0 परिमाण का आवेश। इसके जगह कुछ भी ले सकते हैं, चलो Q0 के जगह मैं ले लेता हूं 4 कूलम, और F के जगह ले लेते हैं 12 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या कि विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर 4 कूलम का आवेश 12 न्यूटन का बल अनुभव कर रहा है। तो एकांक धनावेश कितने बल का अनुभव करेगा? फिर जब 4 कूलम का आवेश 12 न्यूटन बल अनुभव कर रहा है, तो एकांक धनावेश कितना बल अनुभव करेगा? 3 न्यूटन। कैसे पता चला ये 3 न्यूटन? 12 में 4 का डिवाइड करके, 12 क्या है? बल, 4 क्या है? आवेश, है कि नहीं? अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा बल बटे आवेश। समझ गए? बल बटे आवेश, E बराबर F अपॉन Q0। सूत्र समझ आया?
ये एक भौतिक राशि है ना, तो भौतिक राशि में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, परिभाषा, उसका सूत्र, उसके बाद फिर मात्रक। तो मात्रक तुम लोग बताओ अब क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा। क्या होगा मात्रक, बोलो। हाँ बिल्कुल इजी है, ऊपर में न्यूटन है, बल है मतलब न्यूटन है, और नीचे में आवेश है मतलब कूलाम है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। संकेत रूप में इसको लिख सकते हैं ऐसे, N/C। मात्रक तक तो हो गया। अब बात करें इसके विमित सूत्र, ये भी तुम लोग बताओगे। विमित सूत्र बनाना याद है कि नहीं है, 11वीं में बनाते थे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो इसके सूत्र को, सूत्र में ऊपर है बल, तो बल का विमित सूत्र क्या होता है, बोलो। भूल गए हो, भूल गए हो बल का विमित सूत्र। चलो बल का विमित सूत्र भूल गए हो, कोई बात नहीं, सूत्र याद है कि नहीं है बल का। बल बराबर क्या होता है, हाँ ठीक, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण मतलब ma, द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर होता है। अब m मतलब द्रव्यमान मतलब मास, यहां पे हम लोग दर्शा देंगे, m का यूज हो रहा है। a मतलब त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का सूत्र नहीं पूछ रहा हूं, मात्रक बताओ, याद है किसी को, त्वरण का मात्रक। अगर नहीं होगा मात्रक याद तो फिर उसका सूत्र याद करना पड़ेगा। नहीं है मात्रक याद, चलो सूत्र ही बताओ, किसको बोलते हैं त्वरण, हाँ वेग बटे समय। तो त्वरण के जगह में लिखेंगे वेग बटे समय, m के जगह m द्रव्यमान के जगह, और a के जगह लिखेंगे वेग बटे समय। अब वेग का मात्रक क्या होता है बोलो, वेग का मात्रक क्या होता है, अब इतना नहीं जानोगे तो पड़ेगा डंडा। अरे वेग का मतलब स्पीड का मतलब नहीं जानते हो, वेलोसिटी का मतलब नहीं जानते हो। गाड़ी चलाते हैं तो क्या बोलते हैं, इतना स्पीड से जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हो। तो किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक क्या होगा, किलोमीटर का मूल मात्रक मीटर, और घंटा का मूल सेकंड, तो क्या बन गया मीटर पर सेकंड। कहां है ध्यान तुम लोगों का, v का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, या कहें मीटर सेकंड की घात ऋण 1, पर सेकंड है बटे में है, उसको ऊपर लाएंगे तो ऋण 1 होगा, और इसके बटे में और है, अभी चलो मात्रक ही लिख देते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, या हाँ चलो किलोग्राम, और मीटर सेकंड की घात ऋण 1, ये वेग का मात्रक हुआ, और बटे में टाइम है, टाइम का मात्रक मतलब समय का मात्रक होता है सेकंड, ऊपर जाएगा तो उसका भी हो जाएगा घात ऋण 1, और इसका पहले से घात ऋण 1 है, घात ऋण 1 और हो जाएगा मतलब घात ऋण 2। बन गया मात्रक किसका, बल का, बन गया। अब इस बल के मात्रक में देखो, किलोग्राम किसको दर्शा रहा है, द्रव्यमान को, एक बार यूज हुआ। लंबाई का मात्रक है मीटर, एक बार यूज हुआ है, और समय का मात्रक है सेकेंड, इसका ऋण 2 घात में यूज हुआ है। तो क्या बना मात्रक बल का विमित सूत्र, mLT की घात ऋण 2, ठीक है, mLT की घात ऋण 2, ये किसका विमित सूत्र हुआ, बल का। अब आवेश का क्या होगा विमित सूत्र, इसी साल पढ़े हैं, अभी अभी पढ़े हैं, Q बराबर क्या होता है, याद करने के लिए लिखे हैं, जितना भी चीज लिखे हैं वो ध्यान रखा करो। Q बराबर क्या होता है, IT विद्युत धारा गुणित समय, ठीक है।
तो इसमें m का यूज नहीं होता है, l का यूज नहीं होता है, सीधा किसका यूज होता है, t का एक बार और a का मतलब एम्पियर का एक बार। तो जो आवेश है उसका विमीय सूत्र होगा TA। समझे बात? बाकी को नहीं लिखा हूं, जिसका यूज नहीं हुआ है उसको। कोई डाउट थोड़ी है। अब इस TA को जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर जब जाएगा तो घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। अभी यहां कुछ नहीं है मतलब एक है, यहां भी एक है, ऊपर जाएगा तो दोनों का घात ऋण 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो m के जगह m रहेगा क्योंकि नीचे में m नहीं है, l के जगह l रहेगा क्योंकि नीचे में l नहीं है, t की घात ऋण 2 है, ये t जाएगा ऊपर तो वो भी ऋण 1 घात में जाएगा, तो ऋण 2 और ऋण 1 मिलके क्या बन जाएगा, t की घात ऋण 3 बनेगा। उसके बाद a तो यहाँ पे है ही नहीं, यही बस a है, ऊपर जाएगा तो इसका घात हो जाएगा ऋण 1। ये बन गया विमीय सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। समझे बात? बनाना आना चाहिए ऐसा, ठीक है। अगर डायरेक्टली सबका याद नहीं है, बल का विमीय सूत्र याद नहीं है, आवेश का विमीय सूत्र याद नहीं है, तो उसके सूत्र कम से कम याद होने चाहिए। अगर सूत्र याद रहेगा तो विमीय सूत्र हम लोग खुद ब खुद बना लेंगे, ठीक है। जैसे देखो अभी बल का जब सूत्र पता था तो उसी से बना लिए ना विमीय सूत्र, तो सूत्र पता रहेगा तो विमीय सूत्र भी मिल जाएगा। क्लियर? बोलो इतना समझ आया? लास्ट में एक और क्या चीज बच गया इसके बारे में बताना, यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है, यह बताना बाकी है। तो लिखेंगे यह एक सदिश राशि है, जिसमें भी तीव्रता शब्द जुड़ जाए समझ लो सदिश राशि होता है। तो यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है मतलब इसकी कोई ना कोई दिशा होगी, तो दिशा को कौन सी होगी, जिस दिशा में परीक्षण आवेश पर बल लगता है या एकांक धन आवेश पर बल लगता है, वही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। समझ आ रहा है बात? जैसे मान लो अगर इस दिशा में बल लग रहा है एकांक धन आवेश पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी। अगर इधर लग रहा है बल तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर होगी, ठीक है। तो यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। चलो नोट करो अब।